हेलो, जय हिंद। चलिए भाई, जरा एक लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कई बच्चों ने हमारा फ़ोन भी किया था और मैसेज भी किया, सर एक टॉपिक एक वीडियो बना दो वैदिक कालीन सोशल सिस्टम पे। चलो, तो आज हम उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अगर आप वैदिक काल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक कालीन जो इतिहास हमारा है, वैदिक पीरियड का जो हमारा इतिहास है, उसके जो जानकारी के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वैदिक लिटरेचर्स हमारे हैं, वैदिक साहित्य हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियाँ हैं, या इस तरह के जितने भी हमारे वैदिक साहित्य हैं उनको ही आधार माना जाता है। और उन्हीं से जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं उन्हीं को आधार बना के जो हमारे इतिहासकारों ने लिखा हुआ है उस आधार पर चलते हैं। तो अगर हम सोशल सिस्टम की बात करें, सामाजिक व्यवस्था की बात करें, सबसे पहले आता है हमारा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था आता है, बोलते हैं कास्ट सिस्टम या वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक सोसाइटी थी, वैदिक कालीन समाज था, 4 वर्णों में डिवाइड था, 4 जातियों या 4 वर्ण में बटा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि कास्ट सिस्टम या वर्ण व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो 4 वर्ण थे वैदिक सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है, इनका जो वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, इसमें एक सूक्त है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक वर्णन किया गया है, एक दिव्य पुरुष है जिससे मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है, उदर से, पेट से, उदर से वैश्य की उत्पत्ति को दर्शाया गया है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति की एक कहानी बताई गई। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति का जिक्र किया गया है। तो ध्यान दिए, चारों वर्ण का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमारे ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और अब जरा आते हैं, 4 थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका उल्लेख किया गया है। और इसकी ध्यान दीजिएगा, सबसे पॉइंट या जो सबसे नोट करने वाला पॉइंट वो ये है कि वैदिक सोसाइटी में जो हमारा वैदिक काल देखा जाए तो 2 पार्ट में है। एक है ऋग वैदिक काल, एक है लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बाई प्रोफेशन थी, ना कि बाई बर्थ थी, बाई प्रोफेशन थी, और वही आगे चल के धीरे धीरे बाई बर्थ में कन्वर्ट हो गई। तो जो ऋग्वेद है, ऋग वैदिक सिस्टम था, वो ये था कि बाई बर्थ किसी कोई कास्ट, कोई वर्ण नहीं होता था। जब बच्चा पैदा होता था, बड़ा होता था, बड़ा होने के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेता था एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, तो वो जिस प्रोफेशन को अपनाता था उसकी वही वर्ण, वही उसकी कास्ट हुआ करती थी। जो बड़ा होने के बाद शिक्षण कार्य में, अध्ययन अध्यापन में लगता था, धार्मिक कर्म कांड कराता था, पूजा पाठ कराता था, या अध्ययन अध्यापन का काम करता था, स्पेशली वो टीचिंग का काम करता था, शिक्षा देने का कार्य करता था, धार्मिक कर्म कांड कराता, ब्राह्मण कहलाता था। जो शासन प्रशासन या डिफेंस से जुड़े होते थे, सुरक्षा कार्य करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो व्यापार में होते थे, कृषि में लगते थे, व्यापार करते थे, खेती किसानी या व्यवसाय करते थे, उन्हें वैश्य कहा जाता था। और जो लोग सेवा प्रदान करते थे, जो इतने सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उन्हें हम शूद्र की कैटेगरी में रखते थे। तो ये था आपका 4 क्लासिफिकेशन वर्ण व्यवस्था का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसमें? वैदिक सोसाइटी में। अब जरा आते हैं, एक है
पुरुषार्थ, ध्यान दीजिएगा, पुरुषार्थ के बारे में कई बार चक्कर होता है। कहा था वैदिक लॉ या वैदिक सिस्टम में, वैदिक सोसाइटी में वैदिक सिस्टम पुरुषार्थों की संख्या 4 बताई गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब यहां देखिए, धर्म का मतलब होता है अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना, अपने कर्तव्यों को पूर्ति करना। केवल घंटी बजाना और नमाज पढ़ना और ये पूजा करना ही नहीं होता है। हमारे कर्तव्य जिनके प्रति हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना धर्म कहलाता है। और उसी में एक है कर्तव्य हमारा ईश्वर के प्रति, जिसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं। माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, परिवारजनों के प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति, या यूँ समझिए हमारे कर्तव्य सबके प्रति डिसाइड किए गए, हमारे किसके प्रति क्या कर्तव्य, उन सभी कर्तव्यों की पूर्ति करना धर्म कहलाता है। और जब अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे आप, तो कहीं न कहीं अर्थ आड़ जाता है। लिहाजा उसके लिए हम आर्थिक गतिविधियाँ भी करेंगे, और जब आर्थिक गतिविधियाँ करेंगे, सब कुछ बना के खड़ा करेंगे, पूरा एम्पायर खड़ा करेंगे, प्रॉपर्टी इकट्ठा करोगे, तो वो संभाले कौन भविष्य में? हमारा याद। तो हम संतानोत्पत्ति भी करते हैं। और फिर बात आती है, दुनिया का कोई भी धर्म हो, जीवन के एक पड़ाव के बाद हर कोई मोक्ष की कामना करता है। मोक्ष मीन्स होता है जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, मीन्स सीधा जाकर ईश्वर में विलीन हो जाना, स्वर्ग प्राप्ति जैसे कहते हैं। अब अलग बात है, कोई जन्नत बोलता है, कोई मोक्ष करता है, कोई स्वर्ग बोलता है, कोई सेल्वेशन बोलता है, कुछ बोलता है। तो हर धर्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होता है। जिस प्रकार से सभी नदियों के बहने का मार्ग अलग अलग होता है और सागर में जाकर एक हो जाती हैं, उसी तरह प्रत्येक धर्म को फॉलो करने का, मानने का, पूजा पाठ करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर हर धर्म का लक्ष्य एक ही जगह जाकर अटक जाता है। कहाँ पर? मोक्ष पे, जन्नत पे, सैल्वेशन पर, स्वर्ग पे, जो भी करना चाहें। हर धर्म में अलग अलग है। फिर एक सिस्टम था आश्रम व्यवस्था। इसको पढ़ने से पहले, समझने पहले समझ लीजिए, वैदिक काल में मनुष्य की औसत आयु 100 साल मानी जाती थी। कोई 100 से ज़्यादा जीता था, कोई 100 के पहले मर जाता था, लेकिन एवरेज जो था वो लगभग 100 साल माना जाता था। इसको 25 के 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया। 25 के 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, 4 फेज में डिवाइड कर दिया। पहला बोला गया ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। चौथा संन्यास आश्रम। और एक बात बता दें, 4 आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले हमारा एक उपनिषद जबालोपनिषद में किया गया है। कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में इसका जिक्र किया गया है 4 आश्रमों का। क्या समझते हैं? जो पहला आश्रम हमारा है, आश्रम व्यवस्था, इसका जो कर्तव्य, इसके फ्रॉम बर्थ टू 25 ईयर्स, जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक जो स्टेज, पहला स्टेज है मानव जीवन का बनाया गया था, उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। जिसमें क्या था? मनुष्य का, मानव का, इंसान का सिर्फ एक ही कर्तव्य होता था, शिक्षा अर्जित करना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा अर्जित करना। दूसरा था गृहस्थ आश्रम, 26 से 50 मानते थे इसको हम लोग। 25 से लेकर जब लोगों की शिक्षा पूरी हो जाती, शिक्षा पूरी होने के बाद जब गृहस्थ आश्रम में, अभी मैं बताऊंगा सारे के सारे संस्कार ही पढ़ाऊंगा, कौन से संस्कार कब होते थे। और संस्कार एक शिक्षा पूरी होने के बाद भी एक संस्कार होता था, औरतों संस्कार कहते थे। तो कई चीज़ें हैं। तो शिक्षा पूरी होने के बाद लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, तो एक संस्कार होता था विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद लोग गृहस्थी में प्रवेश करते थे। विवाह संस्कार के बाद लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। और करीब 25 वर्ष का जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड फेज है, 26 से 50 वाला, वो वहाँ पर कंप्लीट करते थे। और जब 50 साल पूरा होने के बाद अपने उत्तराधिकारी को सब कुछ सौंप के
जाके वनों में वास करते थे, समाज से कटने का प्रयास करते थे और लगभग 25 वर्ष का जीवन वहाँ व्यतीत करते थे। और जब वो 75 3 स्टेज पूरी कर लेते थे, चौथा स्टेज होता था किसी एकांत स्थान में जाते थे, हिमालय पे गुफाओं वगैरह में जाके तपस्या करते थे। वो था आपका संन्यास आश्रम, और उसके पश्चात वो वापस वहाँ से वापस नहीं लौटते थे। तो ये था हमारा 4 स्टेज आश्रम व्यवस्था का, जो कि हमारा सबसे पहले जो उल्लेख किया गया चारों आश्रमों का जबालोपनिषद में किया गया है। स्पेशली हमारे पास डिमांड आई थी संस्कारों के लिए। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशली चूँकि संस्कार की डिमांड हमारे पास थी, कई बच्चों ने कहा था पढ़ाने को, तो इसका चूँकि मैंने सोचा संस्कार चूँकि हमारे सोशल सिस्टम में ही आते, तो हमें सोशल सिस्टम पूरा क्यों ना करा दिया जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जरा हम आगे देखते हैं इसको। चलिए संस्कार को देखते हैं, वैदिक संस्कार। तो ध्यान दीजिएगा, वैदिक विधि में संस्कारों की संख्या 16 बताई गई। कितनी बताई गई? 16। वैसे तो शुरुआत में 15 होते थे, कहीं के 25 मिलता है, लेकिन जो वो है वो 16 ही माने जाते हैं। जरा देखिएगा, पहला संस्कार होता था गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। पांचवा है नामकरण संस्कार। छठा है निष्क्रमण संस्कार। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में कानपुर में पसनी बोला जाता है। आठवां है चूड़ा कर्म संस्कार, या इसको हम बोलते हैं मुंडन। नवा है विद्यारंभ संस्कार। 10वां है कर्ण छेदन संस्कार। 11वां है उपनयन संस्कार। 12वां है वेदारंभ संस्कार। 13वां है केशान संस्कार। 14वां है समावर्तन संस्कार। 15वां है विवाह संस्कार। और 16वां संस्कार कहलाता है अंत्येष्टि संस्कार। अब जरा समझते हैं, इसको समझने से पहले जरा इस टॉपिक पे चर्चा कर लें। जो हमारा वैदिक सिस्टम कहता है शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। क्षितिज धरती, जल वाटर, पावक आग अग्नि, गगन आकाश, समीर वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। और शरीर का इन 5 तत्वों में विलीन कर देना अंत्येष्टि कहलाता है। तो समझिए जरा, शुरुआत कहाँ से होती है? गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान का मतलब शिशु का माँ के गर्भ में आने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है गर्भाधान संस्कार। चलिए आते जरा, एक कॉल आ गई थी। शिशु का मां के गर्भ में आने का जो प्रोसेस होता है वो गर्भाधान संस्कार कहलाता है। ऐसा वैदिक विचारधारा है, ऐसी वैदिक मानना है वैदिक सिस्टम का
कि गर्भाधान संस्कार या प्रोसेस जो होना चाहिए वो शुद्ध मन से अच्छे विचारों के साथ होना चाहिए। शिशु का मां के गर्भ में आना गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जब शिशु मां के गर्भ में तीसरे महीने में होता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरे महीने में 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए, 3rd मंथ स्टार्ट हो गया, तो पुंसवन संस्कार होता था। लोग मनचाही संतान की चाहत में मनचाही संतान के लिए ईश्वर से पूजा पाठ करते थे, प्रार्थना करते हैं ईश्वर जिसकी जो इच्छा तमन्ना हो, पुत्र देना जो भी देना, इसलिए पुंसवन संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए ही कराया जाता था। तो मनचाही संतान के लिए तीसरे महीने में। सीमांतोन्नयन संस्कार होता था जब शिशु माँ के गर्भ में 7वें माह में होता था, तो बुरी आत्माओं से हिफाजत के लिए गर्भवती स्त्री और शिशु दोनों की बुरी आत्माओं से हिफाजत के लिए पूजा पाठ करते थे। बहुत नाटकीय प्रक्रम होता था वो, यहाँ समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यूँ समझिए 7वें माह में होता था ये। जात कर्म संस्कार जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के अवसर पर उसका पिता बाकायदा पवित्र होके गायत्री मंत्र पढ़ता हुआ उसके कान में बोलता था, उसको आशीर्वाद देता था। जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार होता था। नामकरण होता है जब बच्चा जन्म के बाद घर के जो पुरोहित कुंडली बना के लाते थे, 11वें 12वें दिन बच्चे के नामकरण करते थे। और ध्यान दीजिए, नाम का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आजकल तो इंकी पिंकी टिंकी न जाने क्या नाम रख देते हैं लोग फैशन में। हकीकत यह है कि अकॉर्डिंग टू कुंडली, अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम, व्यक्ति का नामकरण अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसके आजीवन उसके नाम का बहुत बड़ा फर्क होता है। निष्क्रमण संस्कार जब बच्चा 3 महीने का हो जाता था, घर से निष्क्रमण, उसको बाहर ले जाना। तो बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालते, बता दूं आप लोगों को, पहले डिलीवरी घरों में होती थी और वो जच्चा बच्चा केंद्र नहीं हुआ करते थे, डफरिन के अस्पताल नहीं होते थे। तो बच्चे को पहली बार शहद चटा के, एक मान्यता थी, शहद चटाने के बाद बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालते, आस पड़ोस में घुमाते थे। तो ये था निष्क्रमण संस्कार। इसके बाद लगभग 6 माह की उम्र में बच्चे का अन्नप्राशन कराते थे। अपने यहाँ देखो कानपुर के एरिया में क्या है, लड़कियों का 5वें महीने में, लड़कों को 6ठे महीने करा देते हैं लोग। जब बच्चे को पहली बार पका हुआ अन्न, खीर वगैरह, खीर है, भात वगैरह में हल्का फुल्का लाइट अन्न खिलाया जाता है। तो हो गया आपका अन्नप्राशन संस्कार। चूड़ा कर्म जब पहली बार बच्चे को मुंडन से बोलते हैं, जब बच्चे के बाल पहली बार उतारे जाते हैं, कटवाए जाते हैं, तो ये आपका चूड़ा कर्म को मुंडन बोलते हैं। मुंडन जनरली विषम वर्ष में होता, पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, ऐसा था। हालांकि वैदिक काल में ज़्यादातर लोगों का था 7वें वर्ष में लोग कराते थे, क्योंकि उसमें तो मम्मी के पास टाइम होता था। आज मम्मी सब काम काज ही, इतना टाइम किसके पास है। तो ये मुंडन, चूड़ा कर्म, इस मुंडन संस्कार। अब ध्यान रखिए, विद्यारंभ, विद्यारंभ, विद्या का आरंभ, मतलब यहाँ से आपकी पढ़ाई की वाले जो पढ़ाई की गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटी है पढ़ाई संबंधी, वो यहाँ से चालू होती है। ध्यान दीजिएगा, पहले प्राइमरी स्कूल नहीं होते थे, ये कॉन्वेंट स्कूल, प्राइमरी, ये प्रेपरेटरी वाले स्कूल नहीं होते थे। वैदिक काल में शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा घर में होती थी और ये जिम्मेदारी मदर की होती थी। बात समझ में आ गई? तो विद्यारंभ संस्कार के साथ बच्चों की प्राथमिक शिक्षा चालू होती थी और फिर अभी आगे बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा गुरुकुलों में होती थी, वो अगला संस्कार बाद में आगे मिलेगा। उसके बाद जब बच्चा के 6 से 7 वर्ष का हो जाता था, हाँ, ये लगभग विद्यारंभ 5 साल की उम्र में होता था। कर्ण छेदन लगभग 7 साल में होता था। बच्चों का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के कर्ण छेदन होते थे। पहले बता दूं, वैदिक काल में महिला पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, महिला पुरुष दोनों आभूषण ज्वेलरी पहनते थे, लिहाजा कर्ण छेदन महिला पुरुष दोनों का होता था। इसके एक साइंटिफिक रीजन भी है, बीमारी वगैरह से बचत होती है इसकी। अब आते हैं जरा उपनयन। उपनयन समीप ले जाना। उच्च शिक्षा के लिए लोग गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में जाने से पहले उपनयन संस्कार होता था। आज इसका शॉर्ट फॉर्म बचा हुआ, इसको बोलते हैं यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत संस्कार। आज का शॉर्ट जनेऊ जिसे बोलते हैं आज की भाषा में। उपनयन संस्कार के बाद बच्चे गुरुकुल जाते थे और वहाँ से उनकी उच्च शिक्षा चालू होती थी। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता था, पहले ऋग्वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था बाई प्रोफेशन होती थी, ना कि बाई बर्थ होती थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, समय बीतता गया, उत्तर वैदिक काल तक हम आ गए, तो वर्ण व्यवस्था बाई प्रोफेशन ना होकर बाई बर्थ होती चली गई। ब्राह्मण संतान ब्राह्मण, क्षत्रिय की क्षत्रिय, वैश्य की वैश्य और शूद्र की शूद्र कहलाने लगी। ब्राह्मण संतान ब्राह्मण, क्षत्रिय की क्षत्रिय, वैश्य की वैश्य और शूद्र की शूद्र कहलाने लगी। लिहाजा जब ये बाई बर्थ हो गया तो शूद्रों का उपनयन संस्कार वर्जित कर दिया गया। उपनयन सिर्फ 3 लोगों को होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बस। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 के हुए, शूद्रों को वर्जित कर दिया गया और लिहाजा यूं कि उनको शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद जब उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी, वेदों से ही आरंभ होती थी, यह कहलाता था वेदारंभ संस्कार। पहले बता दूं मैं आप लोगों को, जब ये बाई प्रोफेशन होता था वर्ण व्यवस्था, तब ये वेदारंभ संस्कार नहीं होते थे। कुल मिलाकर 15 संस्कार होते थे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे जब वर्ण व्यवस्था हो गई, बाई प्रोफेशन के बजाय बाई बर्थ हो गई, तो हुआ क्या, क्षत्रिय और वैश्य इन्होंने वेद पढ़ने को इग्नोर करना चालू कर दिया। ब्राह्मण ही पढ़ते थे। जब लोग वेदों का अध्ययन ही नहीं करेंगे तो वैदिक सिस्टम तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। यही दिमाग में डालकर ऋषियों ने, आचार्यों ने एक सिस्टम बनाया कि वैदिक शिक्षा जो उच्च शिक्षा होगी वेदों से ही आरंभ होगी। लिहाजा एक 12वां संस्कार जोड़ दिया, वेदारंभ संस्कार। जब बच्चे जवान किशोर की श्रेणी में हो जाते थे, या जब वो करीब बड़े हो जाते, उनकी दाढ़ी मुच्छें निकल आती थी, तो पहली बार जब काट छांट होती थी दाढ़ी मुच्छों की, तो उसको कहते थे केशांत संस्कार। इसमें भी आचार्यों को फायदा था। बता दूं आपको मैं, गुरुकुलों को गवर्नमेंट एड नहीं मिलते थे। गुरुकुल क्या है कि 3 साधन, दान, दक्षिणा, भिक्षा। किसी ने दान कर दिया, किसी ने दक्षिणा दे दिया, गुरुदक्षिणा वगैरह। लोग जो शिष्य होते थे भिक्षा मांग के लाते थे। यही सब गुरुकुल क्या है कि स्रोत हुआ करते थे। इसमें क्या होता था, जिस बच्चे का केशांत संस्कार होना होता, उसके माता पिता बुलाए जाते थे, उनके सामने बाकायदा उनकी दाढ़ी उड़ी बनाई जाती थी। तो उसमें पिता खुश, लड़का हमारा जवान हो गया, गुरु जी जो मांगना मांग लो, इस टाइप की टेंडेंसी। उसमें क्या होता, गुरुकुल थोड़ा बहुत आय, कुछ इनकम हो जाती थी। अब आते समावर्तन। जब वैदिक शिक्षा बच्चों की पूरी हो जाती थी, उच्च शिक्षा पूरी होने के बाद समावर्तन संस्कार होते थे, जिससे आज स्कूलों में फेयरवेल होता है, दीक्षांत समारोह होता है यूनिवर्सिटी वगैरह में, उसी तरह गुरुकुलों में समावर्तन संस्कार हुआ करते थे। समावर्तन संस्कार के बाद बच्चे गुरु को अपनी गुरुदक्षिणा देने के बाद अपने घर को वापस आते थे। उसके बाद तब तक वो लगभग उनकी उम्र 25 साल के आसपास हो जाती थी। उसके बाद उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेना होता था। तो विवाह संस्कार के बाद आफ्टर मैरिज वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेते थे। और विवाह संस्कार एक अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। अगर अभी मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो विवाह संस्कार पे एक टॉपिक मैं अलग बना दूंगा, एक वीडियो अलग बना दूंगा। विवाह संस्कार के बाद अपने जीवन की जो भी दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां, उसको निर्वहन करते थे। समाज में रहना, अपना सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करना। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है मरने के बाद जब लोग मृत्यु होती है, वो कहलाता है अंत्येष्टि संस्कार। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और उसे 5 तत्वों में विलीन कर देना अंत्येष्टि कहलाता है। इसीलिए वैदिक सिस्टम में दाह संस्कार का प्रोसेस है। क्या देखिए, चिता जलाई जाती है, आग का अंश आग में मिल गया, राख धरती पर गिरती है, क्षिति का अंश क्षितिज में मिल गया, चिता धुली जाती है, अस्थियों को जल में प्रवाहित करते हैं हम, तो जल का अंश जल में मिल गया। जब चिता जलाओगे धुआं उठता है, ऊपर कहां जाता है? धुआं है तो वायु का रूप, वायु का अंश वायु मिल गया, उड़ता हुआ धुआं कहां जाता है? आसमान। तो गगन का अंश गगन में मिल गया, क्षिति जल पावा गगन समीरा। तो पांचों जो हमने ब्रह्मांड से 5 अंश लिया था, उसको 5 में विलीन कर दिया। ये कहलाता है अंत्येष्टि संस्कार। ये हमारे संस्कार थे। और इसमें जो हमारा एक्सप्लेन करने का टॉपिक है विवाह संस्कार, किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में भी टॉपिक आता है ये, साइको का विवाह वाले में, साइको में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, इतिहास में भी है। किसी ने भी पढ़ा होगा ये विषय तो उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फ्री में एक वीडियो बना दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद संस्कारों वाला, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा विवाह संस्कार के बारे में। और फिर मेरा एक निवेदन आप लोगों से वही रहेगा, यदि वीडियो अच्छा लगे
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।